प्रणाम है आप सभी को। मैं हूँ गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल। मैंने एमटेक किया है आईटी में। आरोग्य भारती हरियाणा की मैं महिला प्रमुख हूँ। विज्ञान भारती की लाइफ मेंबर हूँ और इसके साथ ही सोसाइटी में ये सिखाती हूँ कि प्राकृतिक रूप से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है निष्ठा योग, जिसको हमने टीनेजर्स को सिखाया है और इसके बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें हमारे सामने आए हैं, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी काम करता है निष्ठा योग। तो इसके प्रोसीजर को शुरू करने से पहले हमें एक पोयम को गाना है। ये पहला स्टेप है इस प्रोसीजर का, जिसमें गाना ज़रूरी है, यानी कि हमारी आवाज़ हमारे कानों से हमारे अंदर जाए और हम इसे सुर में गाएं, सिर्फ बुदबुदाएं या बोले ना, इस पोयम को गाएं। तो मेरे साथ बोलकर गाएं ये पोयम, जिसे हम कहते हैं शुक ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अब सबसे पहले हम लोग अपनी सांस गिनेंगे कि 1 मिनट में हम कितनी सांस ले सकते हैं। मैं स्टॉप वॉच यहाँ पे शुरू कर रही हूँ और आप सब गिने कि आप कितनी सांसें ले सकते हैं 1 मिनट में। स्टार्ट। एक मिनट हो गया। और कितने लोगों की यहाँ पर 13 सांस से कम सांस हुई हैं 1 घंटे में, 1 मिनट में? तकरीबन हम देखते हैं कि आधे से ज़्यादा लोगों की सांसें 13 से ज़्यादा होती हैं 1 मिनट में। अब हम आराम से सांस लेंगे, यानी कि जैसे डॉक्टर ने अगर आपको स्टेथोस्कोप लगाया है, तब आप पूरा सांस भरते हैं और पूरा सांस छोड़ते हैं। इस तरह से हम सांस लेंगे, पूरा सांस भरेंगे आराम से और पूरा सांस छोड़ेंगे, जैसे डॉक्टर ने आपको स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है। और 1 मिनट में कितनी सांसें होती हैं ये गिनते हैं। अब समय शुरू होता है। अब
1 मिनट हो गया और अब मुझे बताएं कि कितने लोगों की सांस 10 से कम रही 1 मिनट में। तो अब यहाँ हम समझते हैं कि श्वास का मतलब क्या है, सांस का एक्चुअली मतलब क्या है। सांस प्रक्रिया का मतलब होता है हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर भरते हैं और हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। 2 स्टेप्स हैं इसमें, इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसमें हर श्वास में 2 पैरामीटर्स का हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना होता है। एक पैरामीटर है कि इनहेल और एक्सहेल टाइम बराबर हो, इसे कहते हैं सम में सांस लेना। समय का अर्थ है सम में सांस लेना। इसे बहुत ही सुंदर शब्दों में कबीर जी समझाते हैं। विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। सुख सब जीव को यही भक्ति फरमान। यहाँ कबीर जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ होता है सम में सांस लेना, यानी कि आपका इनहेल का टाइम, आपका सांस भरने का समय और सांस छोड़ने का समय बराबर हो जाए, तब हम उसको कहते हैं सम में सांस आपका आ रहा है, और इसे ही भक्ति कहा गया है। कलयुग में भक्ति करना तकरीबन नामुमकिन है। इसे समझा निष्ठा योग की टीम ने, जो निष्ठा योग करते हैं उन लोगों ने इस बात को समझा कि इस पैरामीटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना तकरीबन बेकार है, क्योंकि ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सम में सांस ले पाएँ, यानी कि इनहेल का टाइम और एक्सहेल का टाइम बराबर हो जाए, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इस पैरामीटर के लिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करें या इस पर ध्यान दें तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब दूसरा पैरामीटर सांस लेने के लिए है गति, दैट इज़ स्पीड। सांस लेने की जो हमारी स्पीड है वो कम होनी चाहिए, और इस पैरामीटर पे अगर हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। इसको अगर हम दोहे के माध्यम से समझें तो एक दोहा कबीर जी ने ही लिखा है, मानव जो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, हो न सका वो फिर कभी अपने ही समकक्ष। यहाँ टेक्नोलॉजी के एंगल से जब हम कबीर जी के दोहों को समझते हैं, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो डिजिटल क्षण टेक्नोलॉजी से हमें ये समझ में आता है कि जब तक हमारी श्वास प्रक्रिया में दीर्घता नहीं आएगी, यानी कि हमारी श्वास प्रक्रिया की गति कम नहीं होगी, तब तक हम छोटे छोटे लक्ष्यों में ही उलझे रहते हैं। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ मकान बना लें या कुछ पैसे जोड़ लें तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जबकि एक्चुअली हम अपने ही काबिल नहीं हो पाते, अपने समकक्ष अपनी योग्यता को ही अटेन नहीं कर पाते जिस योग्यता को लेकर हम जन्म लेते हैं। हम अपने ही बराबर नहीं हो पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गति पर ध्यान नहीं देते अपनी श्वास प्रक्रिया की। तो यहाँ सांस की गति, स्पीड पर जब हमें ध्यान देना है तो हमें ये नहीं सोचना कि हमारा सांस लंग्स में जा रहा है या पेट में जा रहा है या कहाँ जा रहा है। हमें सिर्फ सांस की स्पीड पे ध्यान देना है कि वो कम रहे। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि हम सांस को लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। सांस लंबा आए ये हमारा टारगेट नहीं, सांस स्लो हो ये है हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य। तो इसके लिए अब हमारी जो बिटिया है
वो एक सांस का डेमो देंगी कि किस प्रकार से सांस लेनी है। आप गौर से देखिएगा, सांस भरते समय इनका हाथ ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपने देखा ध्यान से कि जो बिटिया जब सांस ले रही थी पृथा जी, तो इनका हाथ ऊपर की तरफ गया और जब इन्होंने सांस छोड़ा तो धीमी गति से हाथ नीचे की ओर आया। यहाँ हाथ इन्होंने क्यों उठाया है? जिससे आपको ये बात समझ आ पाए कि इनकी गति कितनी कम है। जितनी धीमी गति से ये सांस हाथ को उठा रही थी, उतनी ही धीमी गति से ये सांस को भर रही थी, और जितनी धीमी गति से ये हाथ को नीचे ला रही थी, उतनी ही धीमी गति से ये अपनी सांस को छोड़ रही थी, एक्सहेल कर रही थी। अच्छा, जब हम सांस की प्रैक्टिस करते हैं तो अगर हम साथ साथ हाथ को उठाते हैं और हाथ को नीचे लाते हैं तो इसका एक और बेनिफिट हमें होता है। हमारे फंक्शनल ऑर्गन्स, जो कुछ हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स बताए गए हैं मुख्यतः, जैसे देखने की क्षमता, हमारी सूंघने की क्षमता, हमारी टेस्ट करने की क्षमता, हमारी स्किन टच जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ टच, और सेंस ऑफ हियरिंग सुनने की क्षमता। ये हमारी 5 सेंसेस हैं और 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास हैं। 5 हमारे पास मेनली होते हैं फंक्शनल ऑर्गन्स, जिनसे हम काम करते हैं, जिसमें आते हैं हाथ, पैर, हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, हमारी टंग, जीभ, क्योंकि जीभ के द्वारा हम बोलते हैं, हमारे दांत जिनके द्वारा हम खाते हैं। तो हमारे फंक्शनल ऑर्गन्स और हमारे सेंस ऑर्गन्स सिंक्रोनाइजेशन में जितना आते हैं, उतनी ही हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बेहतर होती है। हमारी काम करने की क्षमता, हमारी स्पीड और हमारा प्रेसिशन, काम में हमारा परफेक्शन इम्प्रूव होता जाता है जितना हमारा सेंस ऑर्गन्स और फंक्शनल ऑर्गन्स सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं। और ये सिंक्रोनाइजेशन भी बढ़ाया जा सकता है अगर हम धीमी गति से सांस लेने की प्रैक्टिस करें और साथ में हाथ को उठाएं और नीचे की ओर लाएं। अब हम 1 मिनट फिर से सांस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं स्टॉप वॉच ऑन कर रही हूँ और आप लोग अब गिनिए कि आप 1 मिनट में कितनी सांस ले पा रहे हैं। जब मैं कहूँगी स्टार्ट, तब हमें सांस लेना स्टार्ट करना है। और आप देख सकते हैं कि पृथा बिटिया किस तरह से सांस ले रही हैं। आप इस तरह से सांस लें और गिने कि 1 मिनट में कितनी हुई। स्टार्ट। एक मिनट तक हम सांस ले रहे हैं और गिनेंगे। एक मिनट हो गया। पृथा बिटिया ने तकरीबन 2 सांस ली हैं 1 मिनट में। आप लोग अपनी अपनी सांस बता सकते हैं कि आपने कितनी सांस 1 मिनट में इस प्रक्रिया से, स्लो ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से ली है। तो अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट दोहा जो कि कबीर जी ने हमें बताया है और इसको टेक्नोलॉजी के एंगल से समझा है गुरु अश्विनी जी अग्रवाल ने। ये दोहा कहता है, कथा हूँ कहत जात हूँ, कहत बजाए ढोल,
कामो। यहाँ कबीर जी ये बता रहे हैं कि अगर हम सांस को खींचते हैं, अगर हम सांस को लंबा करने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती, तो वो सांस हमारा खाली चला जाता है। और हर एक सांस हमारे लिए 3 लोकों से ज़्यादा मूल्यवान है, एवरी ब्रेथ। लेकिन वो हमें तभी कुछ दे सकती है सांस, जब हम धीमी गति से सांस लेते हैं, धीरे सांस लेते हैं, ना कि हम सांस को लंबा करने की कोशिश करते हैं या खींचने की कोशिश करते हैं। अगर हम सांस को खींचते हैं तो ये बेकार है हमारे लिए, हमें कुछ नहीं मिलेगा उस सांस से। लेकिन अगर हम धीमी गति से सांस लेते हैं तो वो सांस हमें बहुत कुछ दे सकती है। अब ये प्रोसीजर है जिसे हम निष्ठा योग कहते हैं। ये प्रोसीजर आपको सभी को मिल गया होगा। इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि निष्ठा योग किस तरीके से हमें करना है। सुबह उठते ही जब आप चाहे लेटे हुए हैं या आप बैठे हुए हैं, आपको 11 सांस धीमी गति से लेनी है, 11। और उसके बाद आपको ये पोयम गानी है जो हमने अभी सबसे पहले गाई, शुक ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें दे न माता। आप देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। तो सुबह उठते ही आप 11 सांस नाक से, यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें नाक से सांस लेनी है। नॉर्मली जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं निष्ठा योग की तो 11 सांस हम लेते हैं नाक से धीमी गति से। और उसके बाद आपको सुबह उठकर ये पोयम गानी है 11 सांस लेने के बाद। जब भी आपको भोजन करना है, आपके नाश्ते का समय हो गया है, लंच का समय हो गया है, तो आप 11 सांस लें, उसके बाद भोजन करें। 11 सांस नाक से लें और भोजन करने के बाद, जब भी आपने खाना खाया है उसके बाद 11 सांस मुंह खोल के लेनी है। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। और एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि भोजन के बीच में, जैसे सपोज़ आप 2 रोटी खाते हैं, तो 1 रोटी जब आपने खा ली तो उसके बाद आपको 125 ml वाटर, पानी, सादा पानी, ये कोसा पानी नहीं होना चाहिए, ना ही गर्म हो, सादा नॉर्मल टेम्परेचर का, ये पानी आप पिएं। 125 ml तकरीबन पौन कप पानी होता है और ये पानी आपको पीना है। ये डायबिटीज़ के लिए एक रामबाण का काम करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनको कभी नहीं होगी, अगर है तो आपकी ठीक होने लगेगी अगर आप भोजन के साथ बीच में 125 ml पानी पी लेते हैं। और खाना खाने के बाद आपको 11 सांस मुंह खोल के लेनी है। अब ये मुंह खोल के मैं एक सांस आपको लेकर दिखा रही हूँ, धीमी गति से ही लेनी है, लेकिन आपका मुंह खुला होना चाहिए। ये मैंने एक सांस ली है। इस तरह से 11 सांस मुंह खोल के आपको भोजन के बाद लेनी है। जब भी आपने भोजन किया तो उसके बाद पहले नाक से सांस, भोजन के बीच में पानी और 125 ml, और भोजन के बाद मुंह खोल के सांस लेनी है। सोने से पहले फिर आपको 11 सांस नाक से लेनी है। लेट कर ले सकते हैं, बैठ कर ले सकते हैं। और उसके बाद आपको ये पोयम गानी है जिसे हम प्राणाचार्य मूल वाक्य कहते हैं। ये नींद के समय की जितनी भी आपकी डिस्टर्बेंसेस हैं, खराब सपने आने या तरह तरह के तनाव चलना, मन में आशंकाएं चलनी, या जितनी भी डिस्टर्बेंसेस आपकी नींद से रिलेटेड हैं, वो सभी आपकी कुछ ही दिनों में कम होने लगेंगी, गायब होने लगेंगी अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो ये प्राणाचार्य मूल वाक्य है। इस पोयम को आप मेरे साथ बोल बोल के गाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रिंटेड है और सभी मेरे साथ गाएं। एहं सत्यं जगत सुंदरम, एहं शवं शिवम, पंचतत्व सत्यम, पंचारक सत्यम, योग योगा सत्यम, कृष्णा श्री आत्मा सत्यम,
सत्यं शिवं शवम्। इसको आपको एक बार गाना है सोने से पहले। ये आपका निष्ठा योग का पूरा प्रोसीजर हो गया। सुबह उठकर 11 सांस लें, सोने से पहले 11 सांस लें, हर बार भोजन करने से पहले 11 सांस लें और भोजन करने के बाद 11 सांस मुंह से लें। गति का ध्यान रखें, धीमी गति से ही सांस लेनी है और पोयम्स गानी है। सुबह को शुज्ञानिता और शाम को प्राणाचार्य मूल वाक्य, और भोजन के बीच में 125 ml पानी पीना है। तो इससे होगा क्या, इससे धीरे धीरे निष्ठा योग से हमारा फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है, हमारी थकान कम होने लगती है, कुछ ही दिनों में नींद बेहतर आती है, आपका डाइजेशन बेहतर होता है, आपका एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है। और उसके बाद कुछ समय बाद जब आप लगातार इस प्रैक्टिस को करते हैं तो मन की आंखें खुलने लगती हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इस बुक में, इस बुक को लिखा गया है प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी जी अग्रवाल द्वारा। इसका नाम है वाणी, टेक्नोलॉजी गुरु की ज़बानी, यानी कि संतों की वाणी को, स्पेशली कबीर जी के दोहों को टेक्नोलॉजी के एंगल से समझाया गया है इस पुस्तक में। और इसमें उन्होंने बताया है कि जब तक तन की आंखों से देखोगे तब तक विज्ञान दिखेगा, जब मन की आंखें खुलने लगेंगी तो ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा, आपको सोर्स दिखने लगेगा कि आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा। जब ज्ञान गंगा नहाने चलोगे तब जागृत ज्ञान भंडार होगा और उस प्रज्वलित दीप से प्रकाशित सारा संसार होगा। हम कहते हैं कि इस समय बहुत अंधेरा है, तम है, कलयुग चल रहा है, कन्फ्यूजन का समय है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ही एक मशाल की तरह प्रज्वलित होकर पूरे विश्व को लाइट दिखाएं, क्योंकि भारतीय होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि भारत विश्व गुरु है, तो हमें अपने ज्ञान को जागृत अवस्था में लाना होगा। ज्ञान गंगा में डुबकी लगानी ही होगी। ज्ञान स्रोत हमें तभी समझ में आएगा जब हमारी मन की आंखें खुलेंगी, जो कि निष्ठा योग से बहुत आसानी से 40 दिनों में प्रैक्टिकली पॉसिबल होने लगता है। और यही ब्रह्मांड में शांति लाने का एक श्योर शॉर्ट तरीका है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो सपना देखा वसुधैव कुटुंबकम का, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। प्राणी इकाई है परिवार की, हर प्राणी किसी परिवार का हिस्सा है। परिवार इकाई है कुटुंब की, कुटुंब इकाई है वसुधैव कुटुंबकम की, और वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में तो अपने आप ही अशांति छाएगी यदि एक भी इकाई कहीं भी गड़बड़ाएगी। तो अपनी इकाई को ठीक रखने के लिए, अपने परिवार को ठीक रखने के लिए, अपनी मन की अशांति को दूर करने के लिए, अपने ज्ञान को जागृत करने के लिए निष्ठा योग के प्रोसीजर एक श्योर शॉर्ट तरीका है, जो कि हमें प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी जी अग्रवाल द्वारा दिया गया है, जिन्हें हम प्राणाचार्य अश्विनी जी के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसके बारे में जो भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। प्रणाम।